धौलपुर में पक्ष विपक्ष के सब नेता फेल। सर्विस रोड मामले में इनकी चल नहीं रही या चला नहीं रहे। दबी जुबान से जनता नेताओं को कह रही नकारा। धौलपुर शहर में नेशनल हाईवे की सर्विस रोड की हालत रेलवे लाइन से लेकर मिडवे होटल के पास तक दोनों तरफ बद से बदतर हो रही है, जिस कारण लोग निकल नहीं पा रहे हैं। एक तरफ तो यातायात पिछले कई महीने से बंद पड़ा है। सर्विस लाइन की ये दुर्गति पिछले करीब 1 साल से है। इसे लेकर आमजन धरना, प्रदर्शन एवं ज्ञापन तक दे चुके हैं। मीडिया भी लगातार मुद्दा उठा रहा है, लेकिन धौलपुर के नेता हैं कि सुनते ही नहीं। इतना मुद्दा उठने के बावजूद भी कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा एवं आम आदमी पार्टी सभी के नेता चुप हैं। शायद वे कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। हालांकि गत दिनों धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने इस मुद्दे को मजबूती से विधानसभा में उठाया था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई हल निकलता नहीं दिख रहा है। इसके लिए अब संवैधानिक रूप से नेताओं को सड़क पर आकर लड़ाई लड़नी होगी। धौलपुर में पक्ष विपक्ष के सब नेता सर्विस रोड के मुद्दे पर फेल नजर आ रहे हैं। सवाल ये भी है कि नेताओं की सरकार के स्तर पर चल नहीं रही या ये चला नहीं रहे। ऐसे में एक सवाल और है कि यदि इनकी नहीं चल रही है तो ये बीजेपी का झंडा उठाए क्यों घूम रहे हैं? क्यों बीजेपी की जय जयकार करने में लगे हुए हैं? जनता के समर्थन में खुलकर सड़क पर क्यों नहीं आते? और यदि इनकी चल रही है तो हजारों लोगों से जुड़ी इस समस्या का समाधान क्यों नहीं करवा रहे? इस मामले में बीजेपी के नेताओं से जनता को ज्यादा गिला है, क्योंकि सरकार बीजेपी की है। कांग्रेस वाले तो इस समय बेचारे नजर आ रहे हैं। हाईवे की सर्विस रोड की ये दुर्गति पिछले करीब 1 साल से है। हीरो होंडा एजेंसी की तरफ का मार्ग तो पिछले कई महीने से पूरी तरह बंद है। यहां से बाइक, 3 व्हीलर एवं कार निकल ही नहीं सकती। अब दूसरी साइड के भी हाल बेहाल है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे नेता इस मुद्दे पर चुप बैठे हैं। इन हालातों को देखकर धौलपुर जिले की जनता का सबसे ज्यादा लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फास्ट ट्रैक न्यूज तो यही कहेगा कि धौलपुर के नेताओं, तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती? किसी दिन कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तब जागेंगे क्या आप? भाजपा के नेता तो विकास का गुणगान करते हैं और सर्विस रोड को ठीक नहीं करा पा रहे हैं। हाईवे की सर्विस रोड के हालात को देखकर कोई शर्मदार नेता तो अब तक चुल्लू भर पानी में डूबकर मर गया होता, लेकिन हमारे यहाँ के नेताओं को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। इनकी कुंभकर्णी नींद टूटने का नाम नहीं ले रही है। फास्ट ट्रैक न्यूज आज फिर से आपको चेता रहा है, जगा रहा है, जाग जाइए, वरना इस सर्विस रोड की दुर्गति का अंजाम किसी दिन किसी अनहोनी से चुकाना पड़ेगा। सर्विस रोड के हालातों को लेकर नेताओं के प्रति धौलपुर की जनता में गहरा आक्रोश है, लेकिन अभी वे खुलकर सड़क पर नहीं उतर रही। जनता को भी अब लग रहा है कि नेताओं और जनप्रतिनिधियों को जन समस्याओं से सरोकार नहीं है। ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि जनता आक्रोश में सड़क पर आ जाए। देखते हैं हमारे नेता, सरकार और प्रशासन इस मुद्दे पर क्या एक्शन लेते हैं। फास्ट ट्रैक न्यूज के लिए चीफ एडिटर डॉक्टर संदीप शर्मा की रिपोर्ट। इतनी दुर्दशा हो रही है इस रोड की, देखने वाला कोई नहीं है। कलेक्टर साहब, कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, एमएलए सारे इसी रोड पे, एमपी सारे निकल के देख के भी जाते हैं, पर कोई देखता भी नहीं है रोड की तरफ। रोड के क्या हालत हो रहे हैं, कोई सुनने वाला, सुनाने वाला कोई है नहीं। अंधी सरकार है, राजस्थान गवर्नमेंट बिल्कुल अंधी हो रही है, इसका कोई जवाब ही नहीं। मेरा नाम धर्मवीर त्यागी है। मैं राजा खेड़ा बाईपास पर रहता हूँ। मेरी दुकान है राजा खेड़ा बाईपास कोने पे। यहाँ सड़क बिल्कुल गड्ढे हो रहे हैं, गोंटू तक। आज ये चलने में, निकलने में बहुत परेशानी हुई। बच्चे आने जाने में दिक्कत होती है, बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। देखो जल पानी, देखो इसमें पूरे गड्ढे हो रहे हैं। निकलने में ऐसा हो रहा है, मतलब बावड़ी वो नहर बन गई है। सब पूरा प्रशासन शांति से कान पे रूह नहीं चौंक रही है प्रशासन के पे। पता नहीं क्या हो रहा है इस गवर्नमेंट में, पब्लिक को परेशान किया जा रहा है। बहुत से वाहन गड्ढे में पलट के आते, कपड़े लत्ते रोजाना पलट रहे हैं। टेम्पू स्थिति बहुत खराब है और यहाँ की सड़क बनवानी चाहिए। नाम अयोध्या प्रसाद है। मैं यहाँ दुकान पर दुकान करता हूँ। यहाँ 2 साल से रोड की मरम्मत नहीं हो रही है। पानी निकाल जाते हैं, मिट्टी उधर उधर कर जाते हैं। कोई यहाँ पर कोई वो नहीं है काम करने का। ये तो धौलपुर में शौचालय व्यवहार हो रहा है, कुछ नहीं। सड़क टूटी हुई है,
ट्रक पलट रहे हैं, टो पलट रहे हैं, रिक्शा पलट रहे हैं। यहाँ पर सवारी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, बस में परेशानी होती है, बहुत जाते हैं निकलने के लिए इधर उधर। गोपाल बस्ती का विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित। गौशाला पार्क धौलपुर में आज रविवार दोपहर में गोपाल बस्ती का विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता महंत हनुमान दास जी महाराज और राजेश सहकार्य व बौद्धिक प्रकोष्ठ के राज्य स्तरीय प्रवक्ता रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजसेवी सतीश शर्मा मैनेजर ने की। वक्ता राजेश ने समाज को संगठित रहने, परिवार के सामूहिक खानपान, बच्चों की धार्मिक शिक्षा व ऊंच नीच के भेदभाव को खत्म करने पर बल दिया। साथ ही उन्होंने बच्चों को अच्छे संस्कार देने की बात कही। महंत जी ने समाज की समरसता पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने बच्चों को धर्म से जोड़ने तथा धर्म की शिक्षा देने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में समाज और बच्चे गलत दिशा में जाते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में इन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए धर्म और अध्यात्म से जोड़ना जरूरी है। इसलिए बच्चों से रोजाना घर पर पूजा पाठ करवाएं और इन्हें अच्छे संस्कार दें। कार्यक्रम के अध्यक्ष सतीश शर्मा मैनेजर ने बालिका शिक्षा व मोबाइल के दुष्परिणामों पर बल दिया। कार्यक्रम में प्रिया शुक्ला कवित्री व मनोज बैचेन कवि ने कविता पाठ किया। कार्यक्रम का संचालन ललित कुल श्रेष्ठ ने किया। सम्मेलन में सैकड़ों की तादाद में महिलाएं व पुरुष उपस्थित रहे। कार्यक्रम में संयोजन समिति के मेंबर सिंह, यशपाल सिंह, जयशिव राणा, लज्जाराम, हरीश शर्मा, तनुज, विनीत, दीपक, योगेश, मांगीलाल आर्य, रामवीर सिंह परमार, नीरज तिवारी, योगेश प्रताप सिंह, पुष्पेंद्र सिंह राजावत, अखिलेश शर्मा, देवी परमार, सुरेश कुमार सिंह, लक्ष्मीकांत पाठक, ब्रजमोहन शर्मा, दिनेश चक्रवार, रमाशंकर शर्मा, वीरेंद्र परमार, हरिमोहन शर्मा, ज्ञानू परमार, रामरूप मास्टर, अमित शर्मा, पोहब सिंह त्यागी, रमाकांत गालव, सज्जन बाबू आदि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आमजन मौजूद रहे। यही विचार करने की बात है कि अपने परिवारों को एकत्रित करें। समाज है, बस्ती क्या है, उन्हें सब अपने व्यक्तिगत सारी रंजिशों को भूलकर और समाज को जोड़ने का प्रयास करें। आने वाली परिस्थितियों से अवगत हों, क्योंकि समय को, राष्ट्र को आपकी बहुत आवश्यकता है। और बच्चों को शिक्षा दें और आने वाले अपने जो भी संस्कार हैं उनको दें, जो राष्ट्र के काम है और सनातन धर्म के काम है। इसी प्रक्रिया के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जय जय श्री राम। चारों तरफ गिरावट है, बड़े पतन की आहट है, रिश्ते हुए कसेले भारी, हर दिल में घबराहट है। संस्कार कुछ छूट गए, संस्कार कुछ छूट गए, अपने हमसे रूठ गए। सब कुछ है पर प्रेम नहीं, प्रेम में बहुत मिलावट है। सब कुछ है पर प्रेम नहीं, प्रेम में बहुत मिलावट है। और आज के आओ खोई मनुजता संवारो कोई, आओ खोई मनुजता संवारो कोई, राह सवरी के जैसे बुहारो कोई, राह सवरी के जैसे बुहारो कोई। राम आ जाएंगे दृढ़ भरोसा रखो, राम आ जाएंगे दृढ़ भरोसा रखो, शुद्ध अंतःकरण से पुकारो कोई। धौलपुर वालों के लिए बड़ा धमाका ऑफर। बेटी की शादी के लिए मात्र 62,999 रुपए में खरीदिए शादी का पूरा सामान। शादियों के सीजन में जय श्री राम फर्नीचर हाउस लेकर आया है बम्पर धमाका ऑफर, जिसमें मात्र 62,999 रुपए में घर ले जाइए डबल बेड, सोफा सेट, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, चौकी, गद्दा, तकिया, चद्दर, अलमारी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED प्रेस। शोरूम में से अपनी पसंद से कोई भी बेड ले जाएं। ऑफर सीमित समय के लिए, इसलिए देर ना करें, आज ही शोरूम पर विजिट करें। पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाने की भी सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। जय श्री राम फर्नीचर हाउस, पता न्यू राजाखेड़ा बाईपास रोड, कुशवाहा छात्रावास के पास, धौलपुर। प्रोपराइटर सतीश त्यागी, राहसेना वाले। मोबाइल नंबर 9783417199 और 8529884861। अब आंखों के इलाज के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर भटकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में संचालित है संपूर्ण आधुनिक सुविधाओं से युक्त समर्थ नेत्रालय, आंखों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन अत्याधुनिक फेको विधि से बिना चीरफाड़ और बिना टाँके के किए जाते हैं। डायबिटीज रोगियों के पर्दे का OCT एवं नवजात शिशुओं के पर्दे की जांच तथा पर्दे की सूजन के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं।
इसके अलावा लेजर द्वारा लेंस की सफाई, आंखों के बढ़े हुए मांस एवं पलकों का ऑपरेशन नई तकनीकी से किया जाता है। काले पानी का लेजर और ऑपरेशन उपलब्ध है। आंखों की सभी प्रकार की जांच अत्याधुनिक मशीनों द्वारा पूर्ण पारदर्शिता और भरोसे के साथ। RGHS और BPL कार्ड धारक मरीजों को ऑपरेशन में 20% की भारी छूट। संचालक डॉक्टर ओमवीर त्यागी, MBBS MS FCO, जो फोर्टिस अस्पताल जयपुर, बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर एवं विश्व विख्यात रतन ज्योति नेत्रालय ग्वालियर में बतौर कंसल्टेंट अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर त्यागी अब तक 30,000 से अधिक आंखों के सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। आंखों में किसी भी तरह की परेशानी होने पर एक बार परामर्श जरूर लें। पता: समर्थ नेत्रालय, महात्मा गांधी सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। खिलाड़ी प्रतियोगिताओं में करें बेहतर प्रदर्शन, संजीव मांगो। बार बेंच की खेल प्रतियोगिताएं शुरू। अभिभाषक संघ धौलपुर द्वारा बार बेंच की 7 दिवसीय खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव मांगो के मुख्य आतिथ्य में रविवार को RAC परेड ग्राउंड धौलपुर में किया गया। इस अवसर पर खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए जिला जज संजीव मांगो ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से बार और बेंच के बीच के संबंध ज्यादा मजबूत और मधुर होते हैं। उन्होंने कहा कि खेलों से शरीर को ऊर्जा प्रदान होती है और मानसिक विकास में बढ़ोतरी होती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने पसंदीदा खेल को जरूर खेलना चाहिए। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश गोयल ने कहा कि अभिभाषक संघ द्वारा ये बहुत ही सुखद पहल की गई है। MACT न्यायाधीश प्रीति नायक ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन प्रतिवर्ष होने चाहिए। इससे मानसिक स्ट्रेस से मुक्ति मिलती है और शारीरिक क्षमता का विकास होता है। खिलाड़ियों को इन प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभानी चाहिए। इस अवसर पर मंचासीन अतिथियों द्वारा खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त कर उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी गई। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष हरिओम शर्मा ने अतिथियों का स्वागत करते हुए बताया कि पहली बार इतने बड़े स्तर पर जिले की सभी बार और बेंच के बीच खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अधिवक्ताओं के साथ न्यायिक अधिकारी व कर्मचारी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाएंगे। शर्मा ने बताया कि हमारा प्रयास रहेगा कि इस प्रकार के आयोजन प्रतिवर्ष होते रहे। इस अवसर पर 100 मीटर व 200 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका फाइनल मुकाबला 14 फरवरी को होगा। अतिथियों का आभार अभिव्यक्ति संघ के महासचिव अरविंद सिंह गुर्जर द्वारा व्यक्त किया गया। समारोह में कोर्ट मैनेजर ब्रजेश शर्मा, मुंसरिफ राजीव शर्मा, अभिभाषक संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश त्यागी, पुस्तकालय सचिव प्रशांत बघेल, कीर्ति राजावत, इंदिरा शर्मा, बीनू शर्मा आदि उपस्थित रहे। मंच संचालन रंजीत दिवाकर ने किया। इस अवसर पर निर्णायक के रूप में हरिमोहन शर्मा, शारीरिक शिक्षक राकेश परमार, मनोज कुमार, विमल शर्मा, रवि मोहन त्रिवेदी व मोहम्मद जाकिर हुसैन मौजूद रहे। स्पोर्ट्स वीक के दौरान एथलेटिक्स, बैडमिंटन, क्रिकेट, कैरम, शतरंज प्रतियोगिताओं का आयोजन महिला पुरुष वर्ग में किया जाएगा। ये हर साल होना चाहिए, सिर्फ इसी साल नहीं, एक सप्ताह हर साल जो ये फरवरी का होता है महीना, इसमें आप जरूर करें और हम भी पार्टिसिपेट करेंगे। आखिर दिन क्रिकेट का मैच भी होगा। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप शुरुआत करें। धन्यवाद। धौलपुर अभिभाषक संघ में जिला स्तरीय बार बेंच प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आज शुभारंभ किया गया है। ये कब तक चलेंगे? ये पूरे सप्ताह चलेंगे। गोली मारने वाले 3 जनों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। 29 जनवरी को ओड़ेला रोड त्यागी छात्रावास पर हुई थी फायरिंग की घटना। धौलपुर शहर के ओड़ेला रोड स्थित त्यागी छात्रावास के सामने हुई फायरिंग की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 2 अवैध कट्टे 315 बोर भी बरामद किए हैं। घटना 29 जनवरी 2026 की है। इस संबंध में विनोद कुमार पुत्र भागीरथ सिंह निवासी पहाड़ी थाना दिहोली हाल लक्ष्मी नारायण बिहार कॉलोनी धौलपुर ने पुलिस को रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि वह त्यागी छात्रावास के पास बैठा था, तभी कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोपियों ने पहले थाप थप्पड़ और ईंट पत्थरों से हमला किया और बाद में जान से मारने की नीयत से कट्टे से फायर किया। फायरिंग में एक गोली उसके दाहिने पैर के घुटने के ऊपर लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू की और कार्रवाई करते हुए हरेंद्र उर्फ नरेंद्र, राजकुमार और कमलेश को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 2 अवैध कट्टे बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। मामले में आगे की जांच जारी है। दिनांक 29 जनवरी को ओंडेला रोड पर त्यागी छात्रावास पर फायरिंग की घटना हुई थी। उस फायरिंग की घटना में एक व्यक्ति गोली लगने से घायल हुआ था। उस संबंध में 3 आरोपी कमलेश,
नरेंद्र और राजकुमार त्यागी को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे हथियार बरामद हुए हैं और बाद अनुसंधान में जेल भेजा। सर कितने हथियार बरामद किए हैं सर? 2 कट्टे अवैध देसी बरामद हुए। राज्य बजट में कर्मचारियों को मिली राहत। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी महासंघ ने किया संकल्प सिद्धि सद्बुद्धि यज्ञ। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश व्यापी आह्वान पर रविवार को पंचायत समिति धौलपुर स्थित मंदिर पर जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा की अगुवाई में महासंघ से जुड़े विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने संकल्प सिद्धि सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ के माध्यम से कर्मचारियों ने राज्य सरकार को उनके 7 संकल्प मांग पत्र की याद दिलाते हुए 11 फरवरी को बजट में समस्याओं के समाधान की गुहार लगाई। पंडित तेज प्रकाश शास्त्री ने पूरे विधि विधान के साथ यज्ञ संपन्न कराया। इस दौरान पदाधिकारियों ने महासंघ के 7 संकल्पों का सामूहिक उच्चारण करते हुए आहुति दी गई। महासंघ के जिला मंत्री रविंद्र सिंह त्यागी ने बताया कि कर्मचारी महासंघ पिछले 1 वर्ष से लगातार चेतना संघर्ष यात्रा, महाअधिवेश एवं चेतना संघर्ष महारैली के माध्यम से लोकतांत्रिक तरीके से सड़कों पर संघर्षरत है। महासंघ जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा कि सरकार को सद्बुद्धि देने और कर्मचारियों की जायज मांगों को बजट में प्रमुखता से शामिल करने की आशा के साथ यज्ञ में आहुति दी गई है। इस दौरान राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर, राजस्थान पटवार संघ के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह, यदवीर सिंह गुर्जर, ग्राम विकास अधिकारी संघ के प्रदेश मंत्री कृष्ण कुमार तोमर, जिलाध्यक्ष श्रीभान सिंह गुर्जर, जिला कंप्यूटर अधीनस्थ कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष विकास शर्मा सहित कई संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। 11 तारीख को राज्य सरकार का बजट आने वाला है। राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से आज राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर संकल्प सिद्धि और सरकार की सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। हम सरकार से कामना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि दे। 2 साल में कर्मचारियों से जो संवादहीनता की स्थिति है उसको दूर करते हुए महासंघ के लंबित 11 सूत्री मांग पत्र, ये 7 संकल्पों से कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण इस बजट के माध्यम से किया जाए। लगाओ द्वार पर आके, ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो दे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजवीर बसु, कंसल्टेंट ENT स्पेशलिस्ट। अगर आपको नाक कान गला रोग संबंधित परेशानी है, जैसे कान से मवाद आना, कान से कम सुनाई देना, टिनाइटस या कान में घंटी बजने की समस्या, चक्कर आने की समस्या, कान में दर्द या फंगस की समस्या, अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, और अगर नाक से संबंधित प्रॉब्लम जैसे नाक के शेप के रिगार्डिंग समस्या, या फिर आपके नोज से ब्लीडिंग की जैसी प्रॉब्लम है, नेजल ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, एलर्जी, साइनस या DNS की प्रॉब्लम है, या बच्चों में एडिनोइड टॉन्सिल की समस्या है, तो इस तरह की दिक्कत, या फिर गले में खाना निकलने में कोई परेशानी है, या आवाज में बदलाव है, या फिर कोई किसी तरह का कैंसर आपको ENT से रिलेटेड अगर है, थायराइड की समस्या है, गले में कांटे हैं, तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो दोस्तों प्रत्येक रविवार धौलपुर में आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू। डॉक्टर राजवीर बसु का परामर्श स्थल का पता: डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास के सामने, पैलेस रोड, गुरुद्वारा, धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 77 91 054 227 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 70 73 12 15 94 पर कॉल करें। क्या आप भी बोरिंग कपड़ों से तंग आ चुके हैं? तो अब अपने स्टाइल को दे नया लुक श्री गणपति प्लाजा के साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है मॉडर्न लुक वाली शेरवानी, जोधपुरी कोट पैंट, जीन्स, शर्ट का यूनिक कलेक्शन जो देगा आपको हर फंक्शन के लिए परफेक्ट लुक। बच्चों और लेडीज के लिए भी बेहतरीन पार्टी वियर और कैजुअल कलेक्शन उपलब्ध जो फंक्शन में डाल दे जान, जैसे गाउन, लहंगा, डिजाइनर साड़ियाँ जो देंगी आपको एक अलग ही लुक। इसके अलावा ब्रांडेड शूटिंग, शर्टिंग, रेमंड सहित अन्य बड़ी कंपनियों के कपड़े उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी आइए गणपति प्लाजा और हर फंक्शन को बनाए यादगार। पता: बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 97 850 94 940। किसानों को हाईटेक खेती करने की दी जानकारी। 2 दिवसीय वर्कशॉप आयोजित। किसानों को
हॉर्टिकल्चर जैविक फसलों का दिया प्रशिक्षण। धौलपुर जिले के उद्यान विभाग ने राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत हाईटेक हॉर्टिकल्चर पर 2 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। धौलपुर कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर में आयोजित वर्कशॉप में जिले के किसानों को हाईटेक जैविक खेती के बारे में कृषि वैज्ञानिकों ने विस्तार से जानकारी दी। किसानों को उद्यान विभाग की जैविक खेती कैसे की जाती है उसका प्रशिक्षण दिया। किसानों को पारंपरिक खेती के साथ जैविक खेती करने की सलाह दी जिससे अधिक मुनाफा कमाया जा सके। वर्कशॉप में किसानों को आम, कागजी नींबू, किन्नू, अमरूद, आंवला, मौसमी, अनार, पपीता, आलू, टमाटर, मशरूम समेत अन्य सब्जी की फसलों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही अदरक, हल्दी, लहसुन, मेथी, जीरा, धनिया, सौंफ, अजवाइन, अरबी फसलों के बारे में जानकारी दी। वैज्ञानिकों ने किसानों को फल, सब्जियां, औषधीय और सुगंधित पौधे, मसाले की खेती कैसे की जाती है और बीज और पौधों के बारे में बताया। वर्कशॉप में उद्यान विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर योगेश शर्मा और उप निदेशक डॉक्टर तनोज चौधरी ने किसानों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने किसानों से अपील की है कि योजनाओं में सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी का लाभ लेकर बागवानी कर अपनी आमदनी बढ़ाएं। उन्होंने किसानों को तारबंदी, वर्मी कंपोस्ट, लो टनल, पॉली हाउस और सौर ऊर्जा संयंत्र, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति, फार्म पॉन्ड, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा दी जा रही अनुदान की जानकारी दी है। उद्यान विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर योगेश शर्मा और उप निदेशक डॉक्टर तनुज चौधरी ने किसानों को बताया कि बगीचा लगाने के लिए NHM और अन्य योजनाओं में चयनित फलों के नवीन बगीचों की स्थापना करने पर सामान्य अंतराल वाले फलों पर दी जाने वाली सब्सिडी के बारे में बताया। केंद्र सरकार की सोलर पंप संयंत्र PM कुसुम योजना में 3, 5 और 7.5 HP सौर ऊर्जा पंप संयंत्र के लिए विद्युत कनेक्शन नहीं होने वाले सभी श्रेणी के किसानों को 50% अनुदान दिए है। राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र और राष्ट्रीय बागवानी मिशन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत ग्रीन हाउस एवं शेड नेट लगाने और उस पर मिलने वाले अनुदान के बारे में जानकारी दी। वर्कशॉप में प्रशिक्षण लेने पहुंचे किसानों ने बताया कि वह अब पारंपरिक खेती, गेहूं, सरसों, बाजरा और अन्य फसलों के साथ साथ उद्यान विभाग की खेती करेंगे। साथ ही सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर आमदनी बढ़ाएंगे। भरतपुर से मैं आया हूं, हमारे डीन साहब आए हैं, अजमेर से आएंगे, सत्यनारायण चौधरी जयपुर से आएंगे, कोटा से आएंगे। विद्वान लोगों को, किसानों को तकनीक जानकारी देने के लिए बुलाया गया है। इसमें बूंद बूंद सिंचाई योजना, फव्वारा, मिनी फव्वारा, सोलर पंप सेट, बगीचों की स्थापना और ग्रीन हाउस, नेट हाउस, लो टनल, मल्चिंग इत्यादि जो हाईटेक हॉर्टिकल्चर के विषय हैं, इन पर विस्तार से 2 दिन में जानकारी दी जाए। इसमें जो हॉर्टिकल्चर की जो विभिन्न विधाएं हैं, हमने 10 तरह के इसमें लेक्चर प्लान किए हैं। जैसे हॉर्टिकल्चर में अलग अलग चीज़ें आती हैं, पॉली हाउस है, लो टनल है, ड्रिप इरिगेशन है और माइक्रो स्प्रिंकलर हैं। इसी प्रकार से जो जितनी भी हैं, चाहे मधुमक्खी पालन है, तो हमने यहाँ पे पहले दिन 5 तथा दूसरे दिन 5 अलग अलग क्षेत्र में उद्यान विभाग की जो अपनी अलग अलग पार्ट हैं उसमें लेक्चर्स का आयोजन करवाया है। और जो अपने जो किसान जो मधुमक्खी अपनाना चाहते हैं या और दूसरी सब्जियों की खेती अपने हाईटेक करना चाहते हैं, उन सब को इस सेमिनार के माध्यम से टेक्निकल नॉलेज देने के लिए इस सेमिनार का आयोजन किया गया है। आज हाईटेक खेती की आवश्यकता है। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा मजबूत करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए ये आवश्यक है कि हाईटेक किसान अपनाएं। हाईटेक में पॉली हाउस है, लो टनल है, ड्रिप इरिगेशन है या फिर हमारी जो प्रिसीजन फार्मिंग है, ये तमाम विधाएं ऐसी हैं कि जो पर यूनिट एरिया हमारे किसानों के उत्पादन को बढ़ाती हैं और उनकी आय को भी बढ़ाती हैं। इसलिए जो हमारी घटती हुई जोत है उसमें यदि हम हाईटेक अपनाते हैं तो न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी बल्कि किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और जो हमारे देश जो हमारा कृषि मुख्य व्यवसाय है, कृषि हमारे देश की रीढ़ है, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, उसको मजबूत करने में भी सहायता मिलेगी। हमने सीखो, बहुत बढ़िया सीखो कि बाग लगाओ, अच्छी आमदनी होगी। हमारे जो अधिकारी है सब समझ आए तो समझ में बैठी है बात। खाद डालो, वो खाद बनाओ, वहाँ में लगा के वो बना के 30 फुट गहरो गड्ढा खोद खाद के वहाँ में तो हमें जानकारी मिली है, तो अच्छी पैदा हुई बात है और हमें मुनाफा मिले इसी को। इन्होंने जो बताया खेती किस प्रकार करनी चाहिए उसी प्रकार करो खेती है। हाँ, बेस प्रकार से करेंगे। हमारे बहुत ज्ञान बैठे हुए अधिकारी बताए, दूध से आए ग्राम सेवक ने सूचना दी कि मीटिंग आज जाओ। खान है
और औरंगाबाद का मैं निवासी हूँ। आज मैं इस हाईटेक हॉर्टिकल्चर सेमिनार में शामिल हुआ हूँ। यहाँ पर बहुत चीज़ें जो सिखाई गई हैं, जैसे आधुनिक खेती और पॉली हाउस में जो खेती की जा रही है, वो अपन जैसे खीरे की खेती है, उससे किसान काफ़ी मुनाफा ले सकते हैं। साथ ही हमें सिंचाई की विधियाँ भी बताई गई हैं, जैसे कि टपक सिंचाई के बारे में बताया गया है कि हमें बाकी जो सतही सिंचाई करते हैं उसकी बजाय अगर बूंद-बूंद सिंचाई विधि से सिंचाई करेंगे तो हमारी जो फसल है काफ़ी अच्छी और अच्छी क्वालिटी मिलेगी और पानी की भी बचत 70 से 75% रहेगी। त्यागी है। मैं ग्राम पंचायत सादिकपुर ब्लॉक धौलपुर से आई हूँ, जो कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर में 2 दिवसीय हाईटेक हॉर्टिकल्चर की जो कृषकों की ट्रेनिंग है उसमें मुझे बुलाया गया है। तो मुझे यहाँ के बहुत कुछ सीखने को मिला है, जैसे कि अपनी जो ड्रिप सिंचाई योजना है उसके बारे में सीखा हमने, और जो फव्वारा सिंचाई योजना है उसके बारे में सीखा, और पॉली हाउस है जिसमें हम असमय खेती कर सकते हैं। जैसे जो खेती हम सर्दियों में कर सकते हैं वो हमें गर्मियों में चाहिए तो हम पॉली हाउस के अंदर कर सकते हैं और ज्यादा फायदा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। बाड़ी के अनिल जादौन को एआई में मिली पीएचडी की उपाधि। फरीदाबाद के मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च एंड साइंस स्टडीज विश्वविद्यालय में शनिवार को आयोजित दीक्षांत समारोह में धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे के सेपू रोड निवासी पार्षद रुकमपाल सिंह जादौन के पुत्र अनिल जादौन को बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं बिहार के खेल मंत्री श्रेयांशी सिंह ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डॉक्टर ऑफ फिलोसफी उपाधि से सम्मानित किया। इस दौरान उनको मंच से प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। वर्तमान में सर्वोच्च मांग एआई में पीएचडी करने वाले अनिल जादौन ने बताया कि आज सबसे बड़ी जरूरत और मांग एआई के सामने आ रही है, जिसमें हर काम आसान और लोगों की भावना के अनुकूल होता है। ऐसे में विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव और एआई एक्सपर्ट डॉक्टर सुरेश कुमार के सानिध्य में उन्होंने इस विषय में शोध कार्य किया। युवाओं ने नशे के खिलाफ निकाली जागरूकता रैली। धौलपुर जिले के गांव बहरावती कोलारी में युवा संगठन द्वारा नशा मुक्त हो अपना गांव और शिक्षित हो अपना गांव को लेकर रैली का आयोजन किया गया, जिसमें गांव के विद्यालय के छात्र छात्रा, ग्रामीण तथा संगठन के सदस्य मौजूद रहे, जिनमें रामवीर सिंह, विशंभर दयाल अध्यापक, रफीक खान अध्यापक, श्यामवीर अध्यापक, जितेंद्र कुमार, धर्मेंद्र कुमार समाजसेवी, शाकिर खान, रामलखन आदि मौजूद रहे। रैली का मुख्य उद्देश्य गाँव के युवाओं नशे की तरफ बढ़ते कदमों को रोककर शैक्षिक माहौल तैयार करना रहा। रैली के बाद सभी छात्र छात्राओं को पुरस्कार स्वरूप एक पेन भेंट किया गया। ये गांव में बढ़ता हुआ ये नशा का प्रकोप है और बच्चों का जो शिक्षा से मन मुटाव हो रहा है, मन मुकर रहे हैं, उससे वो थोड़ा बच्चों में जागरूकता पैदा करने के लिए इस रैली का आयोजन किया है। अच्छा, ये नशा के मुक्त के साथ साथ और कोई इसमें शिक्षा दी आपने? हम बच्चों को बताया कि देखो आज हम जुड़े हैं और हमें घर जा करके अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को इस बात का समझाना है और जागरूक करना है कि हमें नशे से दूर रहना है और शिक्षा के प्रति अपना झुकाव रखना है। और बच्चों को सबसे पहले शपथ दिलवाई थी कि हम ना तो नशा करेंगे और अपने घर वालों, रिश्तेदारों को सबको नशा से दूर रखेंगे और शिक्षा से जोड़ने का प्रयास करेंगे। क्या आपको आंखों से कम दिखाई देता है या आंखों में कोई अन्य परेशानी है? तो जल्दी आइए, पिछले 20 वर्ष से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक SMS हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सा सहायक द्वारा निशुल्क आंखों की जांच और आंखों का रेटिना चेक करके चश्मे का नंबर प्राप्त करें। सर दर्द, आंखों में दर्द, दूर और पास का कम दिखाई देना, आंखों में खुजली, पानी व कीचड़ आना, मोतिया बिंदु, काला पानी, नाखूना, नासूर की जांच व परामर्श की सुविधा उपलब्ध। उत्तम क्वालिटी के नजर के मल्टीफोकल व स्टाइलिश चश्मे बनवाने का एकमात्र उचित स्थान, संतोषजनक कार्य, नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक, पता जगन चौराहा धौलपुर एवं लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 96 94 943 337। धौलपुर वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब आपके शहर में खुल गई है देश की 2 मशहूर फ्रेंचाइजी, चाय बिस्किट कैफे और मस्त बनारसी पान, जिसका स्वाद ऐसा कि दिल में बस जाए। यहाँ मिलेगी असली गुड़ की चाय, मात्र 100 रुपए में पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, मोमोज, कुल्हड़ पिज्जा, कई तरह के जूस,
शेक, आइसक्रीम आदि 100 से अधिक खाने पीने की चीजें। स्टूडेंट के लिए स्पेशल कॉम्बो, साथ में लीजिए बनारसी पान का असली स्वाद। 80 से अधिक प्रकार के मस्त बनारसी पान, स्पेशल फायर पान भी उपलब्ध। दोस्तों के साथ गपशप करनी हो या ऑफिस से लौटते टाइम थोड़ा रिलैक्स करना हो या परिवार के साथ कहीं बैठना हो तो एक बार चाय बिस्किट कैफे और मस्त बनारसी पान कैफे पर जरूर पधारें। पता बस स्टैंड के पास, फुट ब्रिज के नीचे, सर्विस रोड, धौलपुर। बर्थडे पार्टी आदि के लिए स्थान उपलब्ध है। शादी व अन्य प्रोग्राम में पान स्टॉल की बुकिंग भी की जाती है। विराट हिंदू सम्मेलन में संत समागम का दिखा जलजला। बाड़ी शहर में निकाली भव्य कलश व शोभा यात्रा। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर की परशुराम बस्ती में रविवार को विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में संत समाज के साथ सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम से पूर्व शहर में कलश यात्रा और शोभा यात्रा भी निकाली गई। सम्मेलन से पहले बाड़ी शहर में कलश एवं शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें दुर्गा वाहिनी की बहनों और युवाओं की बाइक रैली शामिल रही। हिंदू समाज की एकता और भगवान श्री राम के जयकारों के साथ जब यह रैली शहर से गुजरी तो शहरवासियों ने इसका जोरदार स्वागत किया। परशुराम धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ भारत माता के समीप दीप प्रज्वलित कर और पुष्पमाला अर्पित कर किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अवधूत संत पागल बाबा, दिगंबर राजूगिरी महाराज, संत मुकेश महाराज, रति रामदास महाराज, तलवार बाबा, संत वीरभद्रगिरी महाराज और मुख्य वक्ता संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी मेघ श्याम उपस्थित रहे। आयोजन समिति ने सभी अतिथि गणों का स्वागत सम्मान किया। कार्यक्रम की शुरुआत धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ हुई, जिससे माहौल रंगारंग और देशभक्तिपूर्ण हो गया। मुख्य वक्ता मेघ श्याम ने उपस्थित जनसमूह को पंच परिवर्तन के बारे में विस्तार से बताया, जिसे उन्होंने वर्तमान समय की विशेष आवश्यकता बताया। इस दौरान जय श्री राम और भारत माता की जय के नारों से पूरा कार्यक्रम गूंज उठा। आयोजन समिति के सचिव अंजनी पाराशर ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे देश में संघ शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में देश भर में 80,000 स्थानों पर ऐसे हिंदू सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं। इन सम्मेलनों का मुख्य उद्देश्य जाति पात में बटे हिंदू समाज को एकजुट करना और सनातन धर्म की रक्षा करना है। आयोजन समिति के अध्यक्ष शिव कुमार खेमरिया और संरक्षक सुरेंद्र सिंह परमार सहित अन्य पदाधिकारियों ने सभी अतिथियों को प्रभु श्री राम की तस्वीर भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान संयुक्त परिवार, वीर माता और गाय एवं पर्यावरण की रक्षा व सेवा में लगे बस्ती के लोगों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आयोजन समिति के संयुक्त सचिव मयूर जैमिनी, कोषाध्यक्ष अनिल शर्मा, उपाध्यक्ष संतोष वाल्मीकि, उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह परमार, विहिप की जिला मातृशक्ति संयोजिका संध्या शर्मा, जिला दुर्गा वाहिनी संयोजिका अनुपमा अग्रवाल, बजरंग दल प्रखंड संयोजक पवन गुर्जर, ब्राह्मण समाज अध्यक्ष पवन चंदसोरिया आदि मौजूद रहे। स्कूल गेम्स में पिनाहट के 2 बच्चों ने मारी बाजी। ऑल इंडिया नेशनल चैंपियनशिप में प्राप्त किया प्रथम व दूसरा स्थान। आगरा जिले की बाहा तहसील के पिनाहट क्षेत्र के गांव सुख भानपुरा निवासी सौरभ तोमर और सोनी तोमर पुत्र गुड्डू दोनों भाइयों ने दिल्ली में आयोजित हुई प्रतियोगिता में क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इस प्रतियोगिता में सौरभ तोमर ने 1500 मीटर की दौड़ में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, वहीं सोनी तोमर ने 800 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस दौड़ प्रतियोगिता में जो बच्चे दौड़ में अच्छे निकले हैं उन्हें अंडर 17 में इंटरनेशनल लेवल पर ले जाया जाएगा। दोनों बच्चों के दौड़ में प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त होने से क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। यातायात पुलिस ने व्यक्ति की खोई अंगूठी लौटाई। ग्वालियर के एक व्यक्ति की गिर गई थी सोने की अंगूठी। धौलपुर यातायात पुलिस प्रभारी बलविंदर सिंह को एक पीड़ित व्यक्ति विनोद कुमार जादौन निवासी एबी रोड ग्वालियर मध्य प्रदेश ने गुलाबबाग ट्रैफिक पॉइंट पर आकर सूचना दी कि उसके हाथ से करीब 1 तोला वजन की सोने की अंगूठी जोधपुर मिष्ठान भंडार के पास कहीं गिर गई है। इस पर यातायात प्रभारी ने यातायात पुलिस कर्मियों की एक टीम को तत्परता के साथ अभय कमांड और जोधपुर मिष्ठान भंडार के कैमरों को चेक करने के लिए लगाया। पुलिस टीम की कड़ी मशक्कत व मेहनत के बाद सीसीटीवी फुटेज में एक बाइक सवार व्यक्ति जोधपुर मिष्ठान भंडार के सामने नीचे झुककर कुछ उठाता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद उस बाइक के नंबरों के आधार पर उसकी पहचान मनिया कस्बे के एक व्यक्ति के रूप में हुई। पुलिस टीम ने तत्परता से मनिया कस्बे में पहुंचकर बाइक सवार व्यक्ति की जानकारी कर उनसे संपर्क कर घटना के बारे में बताया। तब उस व्यक्ति ने भी तुरंत सोने की अंगूठी मिलने की बात स्वीकार करते हुए अंगूठी पुलिस टीम को सुपुर्द कर दी। उसके बाद पुलिस टीम द्वारा पीड़ित को सकुशल उसकी खोई हुई सोने की अंगूठी वापस कर दी गई। इस पूरी कवायद में यातायात पुलिस के कांस्टेबल अशोक कुमार और देवेंद्र की विशेष भूमिका रही। हिंदू सम्मेलन में गूंजा सनातन गिरेगा, भारत गिरेगा।
रविवार को धौलपुर शहर की माधव बस्ती में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व जिला जज अशोक सक्सेना ने मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया। वहीं संत पागल बाबा, कबीर आश्रम के संत अमृत साहिब, आर्य समाज की महिला प्रधान शारदा आर्य एवं संत सेवाराम ने अतिथि रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अपने आशीर्वचन में संत पागल बाबा ने सनातन धर्म और हिंदुत्व को भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक आधार के रूप में प्रस्तुत करते हुए उसकी राष्ट्रीय भूमिका पर प्रकाश डाला। वहीं अमृत साहिब ने हिंदू समाज से जातिवाद के बंधन को तोड़ने की अपील की। इस दौरान शारदा आर्य ने भी हिंदू एकता पर बल दिया। मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए अशोक सक्सेना ने कहा कि इतिहास में जब जब हिंदू समाज कमजोर और विभाजित हुआ, तब तब भारत कमजोर हुआ। उन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह सब विभाजन के परिणाम स्वरूप पैदा हुए। उन्होंने महर्षि अरविंद के उदाहरण को दोहराते हुए कहा, सनातन गिरेगा तो भारत गिरेगा और सनातन उठेगा तो भारत उठेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सनातन धर्म का संगठन महज धार्मिक या सांस्कृतिक आवश्यकता नहीं है, यह भारत को एक सशक्त राष्ट्र और विश्व में मार्गदर्शक बनाने का माध्यम है। उन्होंने सनातन और हिंदुत्व के 5 आधार स्तंभ सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, नागरिक कर्तव्य और स्व आधारित जीवन शैली का उल्लेख करते हुए इन्हें समाज संगठन की दिशा में आवश्यक बताया। उन्होंने समाज को इन मूल्यों पर संगठित करने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन प्रमोद त्यागी ने किया। प्रिय धौलपुर वासियों, अब अपने घर को दीजिए नया लुक और आइए अपने फर्नीचर शोरूम AU फर्नीचर यहाँ मिलेगा। आपको शानदार, मजबूत एवं स्टाइलिश फर्नीचर किफायती रेटों पर सोफा, डबल बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, मैट्रेस से लेकर ऑफिस, घर एवं शादियों के लिए सभी प्रकार का फर्नीचर, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की, आज ही आइए झोर वाली माता के बगल में बॉडी रोड धौलपुर स्थित AU फर्नीचर, आपके अपने सपनों का फर्नीचर शोरूम। धौलपुर वालों, आपके लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। मात्र 1000 रुपए की खरीद पर 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल मुफ्त, अथवा मात्र 9 रुपए में पाइए 1 किलो चीनी। सैनिक कैंटीन, ओड़ेला रोड, धौलपुर लेकर आई है आपके लिए बड़ा ऑफर। इसके अलावा 3500 रुपए की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा फ्री। 5000 की खरीद पर हॉस्पिटल में एडमिट होने पर 1000 रुपए प्रतिदिन और 10,000 की खरीद पर 2000 रुपए प्रतिदिन का बीमा कवर। है ना मजेदार ऑफर? इससे अच्छा ऑफर कहाँ मिलेगा? तो देर किस बात की, आज ही आइए सैनिक कैंटीन, ओड़ेला रोड, धौलपुर और उठाइए ऑफर का लाभ। कैंटीन में घर गृहस्थी का सारा सामान, ब्रांडेड सौंदर्य प्रसाधन, ताजा सब्जी, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक, सूटकेस, बैग, क्रॉकरी, हेलमेट, ब्रांडेड कंपनी के ट्रैक शूट, गर्म इनर, बैग, लंच बॉक्स, गिफ्ट आइटम आदि सामान एक ही छत के नीचे बाजार रेट से 60% तक सस्ता मिलता है, वो भी भरोसेमंद क्वालिटी में। एक बार विजिट जरूर करें। सैनिक कैंटीन, पता कृषि भवन के सामने, ओड़ेला रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, नौसेना मेडल गैलेट्री, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित मैरिन कमांडो। बघेल समाज की बैठक आयोजित, मुद्दे पर हुई चर्चा। धौलपुर शहर के बघेल छात्रावास में समाज की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि 11 फरवरी को जिला कलेक्टर और SP को ज्ञापन सौंपा जाएगा। बैठक में बघेल समाज के जिला अध्यक्ष लाखन सिंह सहित समाज के सुरेश, कालीचरण, मायाराम, राम अवतार, राधेश्याम, माता प्रसाद, हरेंद्र, हरि सिंह, भूरी सिंह, कमल सिंह, गजेंद्र सिंह, रामगोपाल, विकास, जगदीश, संतोष, संजय सिंह आदि शामिल रहे। सभी ने एकमत होकर निर्णय लिया कि समाज न्याय मिलने तक शांतिपूर्ण, संगठित एवं संवैधानिक तरीके से संघर्ष जारी रखेगा। प्रशासन से निष्पक्ष एवं त्वरित कार्रवाई की मांग करेगा। पैगामे मोहब्बत सम्मेलन की तैयारियों पर मंथन। अल्पसंख्यक विभाग की पहली जिला अध्यक्ष शबनम खान को किया सम्मानित। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग द्वारा प्रदेश अध्यक्ष MD चौबदार की अध्यक्षता में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर में नवनियुक्त सभी जिला अध्यक्षों का सम्मान समारोह एवं प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य नवनियुक्त पदाधिकारियों को पार्टी की रीति नीति से अवगत कराना, संगठनात्मक मजबूती को बढ़ावा देना तथा जमीनी स्तर पर कांग्रेस को और अधिक सशक्त बनाना रहा। इस अवसर पर 16 फरवरी 2026 को जयपुर में प्रस्तावित पैगामे मोहम्मद सद्भावना सम्मेलन की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
सम्मेलन की सफलता के लिए संगठनात्मक समन्वय, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तथा सोशल मीडिया के सकारात्मक और प्रभावी उपयोग पर भी विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम में धौलपुर जिला अल्पसंख्यक विभाग की जिला अध्यक्ष शबनम खान की सक्रिय एवं प्रभावशाली भूमिका विशेष रूप से चर्चा का विषय रही। उल्लेखनीय है कि शबनम खान प्रदेश की एकमात्र अल्पसंख्यक महिला जिला अध्यक्ष हैं, जिन्हें कांग्रेस पार्टी के लिए निरंतर सक्रियता, संगठनात्मक प्रतिबद्धता एवं जमीनी कार्य के लिए शॉल, माला एवं मोमेंटो भेंट कर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। संगठित समाज से हर मुश्किल आसान, सुरेश कौशिक। सनाढ़ ब्राह्मण समाज की बैठक आयोजित। धौलपुर जिले के बसेड़ी में सनाढ़ ब्राह्मण समाज की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता करते हुए अध्यक्ष सुरेश कौशिक ने कहा कि संगठित समाज हर समाज की मुश्किल को आसान कर सकता है। जरूरी है कि आपस में वैचारिक समन्वय को बनाए रखें। समाज किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, समाज का उत्थान हर उस व्यक्ति की जरूरत है जो समाज से प्रेम करता है। पूर्व अध्यक्ष मायाराम शर्मा ने कहा कि हम रहे ना रहे, ब्राह्मण समाज जिंदा रहेगा। समाज के योगदान को आने वाली पीढ़ी हमेशा याद रखेगी, इसलिए हर किसी को समाज के उत्थान के लिए बिना किसी भेदभाव, स्वार्थ के आगे आना चाहिए। पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि जिस संगठन की शुरुआत ब्राह्मण समाज के कुछ गणमान्य नागरिकों के सहयोग को लेकर चला, आज वह बढ़ता जा रहा है। मुझे इस बात की खुशी है। उन्होंने आने वाले समय में युवाओं से कहा कि जीवन मिला है तो समाज के लिए भी कुछ कर गुजरने की क्षमता पैदा करे। इस दौरान सामाजिक मुद्दों के अलावा संगठनों को मजबूत एवं ब्राह्मण समाज की धर्मशाला की भूमि खरीद को लेकर विस्तार चर्चा हुई। बैठक में समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर सहयोग करने का भरोसा दिलाया। इस दौरान देवेश शर्मा, राम नरेश शर्मा, सुरेश शर्मा, मनोज कौशिक, महावीर कौशिक, उमाकांत शर्मा, रामनिवास शर्मा, चंद्र प्रकाश कौशिक, श्रीनिवास पारासर, नथीलाल पारासर, सत्यनारायण कौशिक, शिव कुमार शर्मा, महेश चंद पचौरी, कृष्ण मुरारी भटेले, सियाराम शर्मा, राजेंद्र प्रसाद, प्रेम प्रकाश शर्मा, मनोज कौशिक सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। तांतपुर में संध्या गुरुकुलम का हुआ उद्घाटन। वक्ताओं ने शिक्षा के संतुलित स्वरूप पर किया मंथन। जगनेर आगरा के तांतपुर क्षेत्र में राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में संध्या गुरुकुलम का भव्य उद्घाटन किया। तांतपुर में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ विधि विधान से पूजा अर्चना एवं हवन के साथ हुआ। आध्यात्मिक वातावरण में संपन्न इस आयोजन में शिक्षा, संस्कृति और जीवन मूल्यों पर केंद्रित विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने अपने व्याख्यान में संतुलित शिक्षा प्रणाली पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में केवल किताबी ज्ञान प्राप्त नहीं है, बल्कि शिक्षा में विज्ञान, संस्कृति, नैतिकता एवं जीवन मूल्यों का समावेश आवश्यक है, जिससे संस्कारवान, जिम्मेदार और राष्ट्र हित में योगदान देने वाली पीढ़ी का निर्माण हो सके। मुख्य अतिथि के रूप में प्रख्यात आध्यात्मिक वक्ता श्री दाम किंकर महाराज ने गुरुकुल शिक्षा पद्धति की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह प्रणाली विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक है। विशिष्ट अतिथियों में राजीव गुप्ता, मिथिलेश कुमार चौधरी, आध्यात्मिक शिक्षिका गीता तथा पूर्व विधायक महेश गोयल उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने संध्या गुरुकुलम की स्थापना को समाज के लिए एक सकारात्मक कदम बताया और इसके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम का कुशल संचालन उमाकांत तिवारी द्वारा किया गया। अंत में आयोजकों ने अतिथियों व उपस्थित जनसमूह के प्रति आभार व्यक्त किया। हमारा ये परिकल्पना है संध्या गुरुकुलम की कि यहाँ पे संस्कृति, संस्कार और मॉडर्न एजुकेशन और उसके साथ स्किल्स, ये सभी चीज़ों का मिश्रण हम देना चाहते हैं, क्योंकि इतने 30 साल 40 साल के अपने करियर में मैंने ये देखा कि कुछ चीज़ें हमने विज्ञान की तरफ तो हम चले गए, पर हमें जो बेसिक ज्ञान होना चाहिए वो ज्ञान हमें नहीं मिल पाया। और उस सब की वजह से अगर आप देश में देखेंगे तो नवाचार की कमी रही और अब आने वाले समय में हम पाश्चात्य संस्कृति से जुड़ के हमारे परिवार टूट रहे हैं, हमारे मूल्य कम हो रहे हैं। और इन सभी चीज़ों के लिए ज़रूरत है कि हम अपने पुराने ग्रंथों में से, पुराने उपनिषदों में से, गीता जी में से कुछ चीज़ों को निकाल कर बच्चों को दें, जिससे कि वो ऐसी संस्कृति और संस्कार से जुड़ पाएँ हमारे पुराने संस्कृति और संस्कार से, जिससे कि उनको जो वो ज्ञान प्राप्त करें उससे वो देश का कुछ भला कर पाए। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का